एकादशी पर जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, श्रीमन नारायण। मेरा नाम है दुष्यंत और आपका स्वागत है आप ही के चैनल पुराणिक यात्रा में। ये जो मैं एकादशी की कथा आपको बताने वाला हूँ, इंदिरा एकादशी, ये मैं आपको बता रहा हूँ पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 60 से। कथा वहीं से प्रारंभ होती है। महाराज युधिष्ठिर का 5वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है और इसी यज्ञ में कथाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सभी का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। इन्हीं कथाओं के दौर में महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे विभिन्न एकादशियों का महत्व में बताया, अब कृपया करके मुझे ये बताइए कि जो अश्विनी मास है, इसके कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका क्या नाम है और उसका क्या महत्व है और उसकी क्या विधि है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर महाराज हाथ जोड़कर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इस प्रकार वे राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रिया पूरी हो गई हैं। हे महाराज, हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। यह सब बोलने के पश्चात नारद जी बोलते हैं, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, हे बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत कीजिए। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। उसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जिता शवो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युते। इसका अर्थ है, कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। अगर आपको याद हो, हमारे पिछले सभी वीडियोस में भी मैंने बताया है कि एकादशी और इसके अलावा आप जो भी व्रत रखते हैं, तो उसका सबसे प्रथम नियम यह है कि आप सुबह प्रातःकाल होते ही जिस भी देवता के या जिस भी इष्ट के निमित्त वो व्रत आप कर रहे हैं, उसका पहले आप संकल्प लें। यही ये बताया गया यहाँ पर। इसके बाद इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। इस एकादशी में भगवान ऋषिकेश का पूजन किया जाता है। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर
श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गया। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्राव्रत के महात्म्य का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को जो करेगा उसे तो पुण्य मिलेगा ही। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस व्रत को सुन भी रहे हैं, तो भी आपके पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार जो एक कथा थी ये हमने आपको बताई पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 60 से। बाकी आप इसी प्रकार भगवान श्री विष्णु का, भगवान श्री हरि का पूजन और अर्चन करते रहें, अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखें और बाकी हुई है वही जो राम रचि रखा। धन्यवाद।